उनमें सर्दी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, विंटर इंटॉलरेंस हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है क्योंकि ये थायराइड इंटेस्टाइन पे भी जो अफेक्ट करता है, इसलिए उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। Assalamu alaikum, my name is Dr. Hina Ambar and I welcome all of you in my clinic Telemedicine by Dr. Hina Ambar। मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ और वो है थायराइड हार्मोन के रिगार्डिंग। थायराइड जो है उसका हमारी जिंदगी में इंतहाई अहम रोल है। जो पेशेंट थायराइड की डिजीज सफ़र करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, इसलिए उनको अंदाज़ा है कि थायराइड की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारे फ्रंट ऑफ नेक पे इस जगह पे बटरफ्लाई शेप में मौजूद होता है। इसका काम क्या है? थायराइड जो है वो हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है, हमारी जो है वो गट की रेगुलरिटी जो है उसको कंट्रोल करता है, और इसके अलावा भी बहुत से मैकेनिज्म जो है वो थायराइड कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा हार्ट रेट भी शामिल है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि थायराइड जो है वो किस कदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर थायराइड अफेक्ट हो तो कौन सी कंडीशंस जो है, ऐसी कौन सी दो कंडीशंस हैं जो कि पेशेंट सफ़र कर सकता है। इसमें अगर थायराइड अपने नॉर्मल लेवल से कम काम कर रहा हो तो वो कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है, यानी थायराइड जो है वो नॉर्मल लेवल से कम काम कर रहा है। और अगर वो अपनी जो है ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा हो तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड करता क्या है, ये कौन से हार्मोन्स बनाता है? थायराइड जो है वो T3 T4 बनाता है और इसकी रेगुलरिटी को हम TSH T3 T4 इन हार्मोन लेवल से चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हाइपोथायरॉयडिज्म पर, यानी कि जब थायराइड स्लो काम कर रहा हो अपनी स्पीड से तो पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स डेवलप होंगी। जिनके अंदर थायराइड अपनी नॉर्मल स्पीड से कम काम कर रहा होता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कौन से सिम्टम्स जो है कॉमन है। उनमें या तो जो है स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, उनमें सर्दी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, विंटर इंटॉलरेंस हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है क्योंकि ये थायराइड इंटेस्टाइन पे भी जो अफेक्ट करता है, इसलिए उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। और इसके अलावा जो है थायराइड जो है वो फीमेल में पीरियड्स इरेगुलरिटी का भी बाइस बनता है। पीरियड्स कम आते हैं या इरेगुलर आते हैं, पेशेंट जो है वो समटाइम्स उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, जिसको हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, आवाज़ का भारीपन पैदा हो जाना। इसके अलावा जो है वो फेस उसका पफी हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग या एडिमा डेवलप हो जाता है। ये थे हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स। अब अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया है तो इसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं। इसकी एक कॉज में है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें जो हमारे बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है वो थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वर्किंग जो है वो अफेक्ट होती है। अदर कंडीशंस में जो है वो पुअर इनटेक ऑफ आयोडीन, ये भी आता है। और इसके अलावा अगर किसी की थायरॉयडेक्टमी हुई हो, यानी थायराइड रिमूव कर दिया गया हो, तो उसमें भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है डेवलप हो जाए तो पेशेंट को क्या करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं, उनको अपने अंदर इनमें से कोई भी अलामात महसूस हो तो उनको डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद हम जो है पेशेंट को T3 T4 के लेवल, TSH के लेवल्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं,
जिसकी बेस पे हाइपोथायराइडिज्म अगर डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट को इसके लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। इसमें आफ्टर एवरी 6 to 12 मंथ्स जो है वो हम फिर इनका दोबारा हार्मोनल लेवल चेक करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन की डोज एडजस्ट की जाती है। जो पेशेंट्स हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो उनको ना सिर्फ अपनी मेडिकेशन जो है वो प्रॉपर टाइम पे यानी अर्ली मॉर्निंग हम एडवाइस करते हैं अर्ली मॉर्निंग लेनी चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए जिनमें जो है वो आयोडीन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। इनमें जो है वो जिंक, सेलेनियम, आयोडीन ऐसे सप्लीमेंट्स वाली जो है डाइट्स उनका इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे सप्लीमेंट्स जो है वो भी हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं इन द केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ और वो है हाइपरथायराइडिज्म, यानी जब थायराइड जो है वो ओवर एक्टिविटी में काम कर रहा है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, इरिटेबल बिहेवियर होता है उनका, बहुत ज्यादा उनको जो है मतलब फसी एक नेचर के पेशेंट होते हैं और इस कदर हाइपर एक्टिव होते हैं। उनकी रिफ्लेक्सेस थ्रू आउट द ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी का शिकार होती हैं। पेशेंट्स में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट एंजाइटी का शिकार होता है और इसके अलावा उनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। ऐसे पेशेंट जो है वो डायरिया की कंप्लेन भी करते हैं। इसका भी हम जो डायग्नोसिस करते हैं वो मैंने आपको बताया है कि T3, T4, TSH के लेवल से किया जाता है। अगर किसी भी जो पेशेंट को या किसी भी कॉमन पर्सन को ऐसी कोई भी अलामात अपने अंदर महसूस हो तो उसे चाहिए कि वो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करे ताकि उसके हार्मोन टेस्ट डॉक्टर जो है वो एडवाइस कर सके और उसका जो है एग्जामिनेशन उसका करके जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट को प्रोसीड कर सके। अब अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म एडवाइस हो गया है तो इसके लिए हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट में जो है ओरल ट्रीटमेंट में हम कार्बिमाजोल देते हैं और हाइपोथायराइडिज्म में जैसे कि मैंने आपको बताया लिवोथायरोक्सिन दी जाती है और इसकी डोजेस जो होती है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज की जाती हैं और एडजस्ट की जाती हैं। हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो मैंने आपको बताया कि कार्बिमाजोल दी जाती है। इसके अलावा जो है अगर कंडीशन वर्सन हो तो रेडियो एक्टिव आयोडीन भी देते हैं या हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं जो कि थायराइडेक्टमी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अंदर आपको अपने अंदर कोई भी ऐसी अलामात फील हो जिनका मैंने जिक्र किया है और स्पेशली फीमेल्स के लिए भी जो है वो थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इनके जो है मंथली साइकिल को रेगुलेट करने में इसका भी अहम किरदार अदा करता है। या तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं और बाद में ये लेटर ऑन फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसलिए जो है आपको कोई भी ऐसी अलामत महसूस हो तो आपको चाहिए फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की एडवाइस लें और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करें आप उसको फॉलो करें। अपना रेगुलर चेकअप थायराइड पेशेंट को चाहिए कि वो 6 to 12 मंथ्स के बाद में करवाए और डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें। उम्मीद है आपको ये एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस किस्म के और यूजफुल वीडियोस से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन क्लिक करें और हमारी वीडियोस शेयर करें ताकि दूसरे अफराद भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में कुछ देर के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।